नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का जायजा लेने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हादसे की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। सरकार लिपापोती में लगी है। प्रदेश अध्यक्ष ने अमेठी के गौरीगंज का हवाला देते हुए कहा कि वहां हुई घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था, लेकिन झांसी में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा, अगर कार्रवाई न हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। यूपी के संबल में हो रहे बवाल पर कहा, सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। सरकार कानून व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा सभी मुद्दों पर फेल है। यूपी में जंगल राज चल रहा है। एक बेड में दो चार बच्चे आपने जो बच्चों का बात बताई, आपने दो चार बच्चे। अबे हम कहाँ हैं, हम तो यहाँ हैं। तो ये गलत बात है भाई। जी क्या यार, तुम भी यार देखे नहीं कौन है। एक बच्चा रहेगा, 4 तो रहेंगे नहीं उसके की, और वो हुए प्लस आपने उन पे जो बच्चों का ज़्यादा दबाव बना, उसके नाते आपने वो एक्सटेंशन बोर्ड पे एक्स्ट्रा आपने जो उस पर जोर डाला गया, जिस नाते वो एक्सपायर पूरी तरीके से वो किनारे कर ले किनारे। एक्सपायरी होती है 2 साल होती है, 2 साल एक मिनट चुप रहे भैया। आज हम लोग ये झांसी के मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जहां पर ये आगजनी की घटना घटी, जहां 15 तारीख को ये बच्चे आज इस जो ये नवजात शिशु निकू जो आज इसमें घटना घटी है, मेरी जानकारी में यहाँ पर जो व्यवस्था थी सरकारी, वो 18 बच्चों के लिए केवल थी और इसमें 54 बच्चे एडमिट थे। बाद में यहाँ की प्रशासन ने 49 बच्चों को की बात डिक्लेयर की है। जब 18 बच्चों की जगह है तो वहाँ 49 बच्चे कैसे एडमिट हो गए? शॉर्ट सर्किट का मूल कारण ये हो सकता है कि एक प्लग में 2 वेंटिलेटर मशीनें लगाई गई थी या एक्स्ट्रा मशीनों को जोड़ा गया, जिससे कि वो पूरी तरीके से स्विच पे और ओवरलोडिंग हुई और स्विच वो प्लग जल गया। क्योंकि जब एक प्लग में आप 2 मशीनों को जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, तो निश्चित है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट होगी। 18 की व्यवस्था है, आप 54 के और 49 बच्चों को अपने यहाँ पे एडमिट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ सरकार फेल है। मेडिकल कॉलेज के अंदर अव्यवस्था है और जो हमारा साथी याकूब मंसूरी जो यहाँ बगल में खड़ा है, जिसने अपने 2 बच्चियों को खो दिया, पर यहाँ पे बच्चों को अंदर इसने बचाया, और एक जो आपका यहाँ का कर्मचारी पुष्पेंद्र यादव, एक सिस्टर हैं जेम्स, जिन्होंने बचाया। मैं समझता हूँ कि वो एक फरिश्ते के रूप में यहाँ काम किए। मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहता हूँ, सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि इनको जो बच्चे जो मरे हैं, जो घायल हैं, उनका समुचित इलाज कराया जाए। उनकी आर्थिक सहायता कम से कम उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए, और जिन्होंने इन बच्चों को बचाने का काम किया है उनको एक ब्रेवरी अवार्ड, और इनको कम से कम 50-50 लाख रुपए इनको मिलने चाहिए, जिन्होंने अपने बच्चे को भी खोया, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए आज पूरी तरीके से बाकी बच्चों को वहां पर सबको बचाया, और कहीं पर भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से मैं इनको बधाई देता हूं कि और पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता शुक्रगुजार रहेंगे। लगातार जांच पे जांच चल रही है, लेकिन तो रिजल्ट किसी की जिम्मेदारी अभी तक देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने भी हमें पता चला कि अभी तक FIR नहीं हुई है। FIR तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि जब FIR आप अज्ञात पे करिए, जिसपे भी करना, जो लोग ड्यूटी पे उसमें लगे हों, जो इंचार्ज हो उस समय के, उस समय के इंचार्ज यहाँ बैठे होंगे, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के जो यहाँ के प्राचार्य हैं, और कई साल से मैं मेरी जानकारी में ये लोग कई साल से यहाँ पर टेम्परेरी के रूप में काम कर रहे हैं। परमानेंट जो सरकार परमानेंट प्राचार्य नहीं नियुक्त कर पा रही है, परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं बना पा रही है, तो सरकार पूरी तरीके से मेडिकल से लेकर सारी चीजों से जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही, तो क्या लीपापोती की जा रही है? बिल्कुल लीपापोती हो रही है। 15 तारीख की घटना है। आज मैं जहाँ तक, आज क्या तारीख हो गई? आज आपके 24 तारीख हो गई। आज
10 दिन होने जा रहा है, 9 दिन। आज 9 दिन में अभी तक FIR नहीं हुई। छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं, छोटी सी एक घटना घटी थी गौरीगंज में, अमेठी में। उस पूरे अस्पताल को सील कर दिया था सरकार ने। यही ब्रजेश पाठक थे, इन्होंने पूरी तरीके से गौरीगंज हॉस्पिटल को सील कर दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको फिर रिलीज कराया। छोटी सी घटना पे आज इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। केवल और केवल सील करके यार घूम रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ कि तत्काल उनके ऊपर बड़े, जितने भी इस तरह के लोग, उन पर FIR करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस इसमें क्या रहा? निश्चित तौर से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री जी, हम सब लोग यहाँ, रिछारिया जी और हमारे सभी लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथी, हम सब लोग, दीपक जी, सब लोग ये तय किए, अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस सड़क उतर के आंदोलन करेगी और निश्चित तौर से हम बच्चों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, भरपूर संसाधन है मेडिकल कॉलेज में, इसके बाद जो बच्चे रेस्क्यू किए गए उनका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जा रहा है, तो क्या उन्हें प्रमोट किया जा रहा है? देखिए, ये पूरी तरीके से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं लोग, यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं मेरी जानकारी में। तो निश्चित तौर से वो प्रमोट किया जा रहा है। अपने अस्पताल को आज केवल और केवल अपना पैसा कमाने का संसाधन, अपनी चीजों को बढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ाया जा रहा है। अभी मैंने सीज फायर वो देखा है, वो अभी सिलेंडर देखा है, वो 2019 का रखा हुआ है। अब 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक उसकी गारंटी होती है। आज 24 चल रहा है। ये पूरी तरीके से फेल कर गए, फ्लॉप कर गए। इस तरीके की मेडिकल कॉलेज के अंदर व्यवस्था पूरी, सोचिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को NOC देने के लिए कितना परेशानी उठानी पड़ती है। आज ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आज इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि तत्काल जो भी इसमें लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कहा कि सरकार फेल है, संभल में बवाल चल रहा है, आज दिन तमाम मस्जिद में सर्वे के नाम पर, क्या कहेंगे उसको? देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था में फेल है, मेडिकल में फेल है, एजुकेशन में फेल है, जंगल राज चल रहा है प्रदेश में। महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया उसको क्या कहेंगे? निश्चित तौर से उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। समीक्षा के साथ साथ उसमें हम आगे सीख लेंगे, कहाँ कमियां रह गई, क्या है, उसको फिर आगे बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ये बात में बात है। देखिए, आज हम यहाँ दुख में आए हैं, दुख की घड़ी में आए हैं। मैं तो नहीं कहूंगा कि जो भी चीजें हैं पॉलिटिकली आगे लीजिएगा और उसमें सारी चीजें आपको प्रकार से नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या मानेंगे फॉर्मूला हिट हो गया क्या इनका? फॉर्मूला हिट होने की बात नहीं है। ये सीधे सीधे जो है सत्ता का बल और पैसे का प्रयोग करके इन लोगों ने अपना जीत हासिल की है। जिस तरह से आपने खुद ही वीडियो देखे होंगे, इतने लीक हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी, कितने पैसे पकड़े जा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे घूस दे करके एक तरह से वोट खरीदने की प्रक्रिया। महाराष्ट्र के हालात जो हैं वही महाराष्ट्र की बात में होगा। जैसे राहुल गांधी को काफ़ी यूथ के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता रहा है और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, अच्छा प्रदर्शन रहा वहाँ पे, लेकिन अब 4 महीने बाद ये स्थितियाँ बन गई, तो क्या मानते हैं इसमें? इस पे विचार होगा, हाईकमान जो है हमारा विचार करेगा, समीक्षा करेगा और जो रिजल्ट निकलेगा उसको अवगत कराया जाएगा। संभल में एक मस्जिद का सर्वे चल रहा है, उसको लेकर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो। आप खुद ही कहा कि जो है बटोगे तो कटोगे, तो इनका एजेंडा ही एक ही है और दूसरा है वोट खरीदने का। बस ये इन्हीं दोनों में ये आजकल सफल हैं, लेकिन समय आएगा, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। और संभल में जो बवाल चल रहा है, जो उसके बहुत निंदा करते हैं उस बवाल पे। क्या महाराष्ट्र में संविधान वाला नारा आपका काम नहीं किया क्या? काम सब कर रहा है। मैंने जैसा बताया कि उन्होंने जो बेईमानी जिस तरह से कर रहे हैं, मैंने खुद अपने 2024 के चुनाव में देखा, अपने लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से बेईमानी करते हैं, वोटरों को, विपक्ष के वोटरों को भगाने का काम करते हैं, पैसे बांटते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज सब बांट डाला इन लोगों ने, कुछ छोड़ा ही नहीं। और पैसे घर में सीधे बांट रहे हैं, तो फिर वो दिखता है वो। मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई थी, आज आपने निक्कू वार्ड आए हैं। जी, क्या देखा आपने? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत जो पीड़ित परिवार है उनके लिए पूरी सहानुभूति है और वही सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यहाँ भी आए थे। लेकिन जो है, जिस तरह से यहाँ पे अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस तरह से हमने ये देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर पड़े हुए थे 2019 के, जिस तरह से यहाँ पे ऑडिट की रिपोर्ट जो है फर्जी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो ऑडिट का इंचार्ज है उसको पता ही नहीं ऑडिट हुआ है और कागज मौजूद हैं। जिस तरह से फर्जीवाड़ा कागजी कार्रवाई पूरी यहाँ चल रही है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, डॉक्टरों के जो है प्राइवेट अस्पताल है खुद के, जहाँ पे रेफर कराया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए
और जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। 9-10 दिन अब होने को है और कार्रवाई नहीं हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी। 12 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट यहाँ से स्थानीय स्तर से भेजी गई, उसमें क्लीन चिट दी। वही लखनऊ से टीम आई, उन्होंने क्लीन चिट दी है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लीपापोती का काम हो रहा है यहाँ पे। अपने अपने लोगों को बचाने में लगे हैं। यही लोग जो है चुनाव में जाके पैसा दे देंगे, फंड कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, यही दिख रहा है आपको सामने। वहीं जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि गौरीगंज में छोटी सी घटना होती है, पूरा अस्पताल सीज हो जाता है, हाई कोर्ट से खुलवाना पड़ता है अस्पताल को। और यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई और क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिले जा रही है। सांसद जी, जो बच्चे रेस्क्यू किए गए थे, मेडिकल कॉलेज में भरपूर संसाधन है, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उन बच्चों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वही तो कहा जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ऑबलाइज किया जा रहा है उनके मालिकों को। और जो है दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं, जो माँ बाप हैं वो वैसे ही परेशान हैं। इतनी बड़ी घटना उनके साथ हो गई, अब उनको एक और पर्चा पकड़ा देता है कि बाहर से दवाई खरीद के लाओ। कम से कम ये संवेदनशीलता तो सरकार को दिखानी चाहिए, प्रशासन को दिखानी चाहिए सर, थी। 17 मौतों में केवल 10 मौतों को फायर से माना जा रहा है और उन्हीं को मुआवजा देने की बात कही जा रही है। नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए हम तो इसका पूरा विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जितने बच्चे खत्म होंगे उन सबको मुआवजा भी देना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी और जो है कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, FIR लिखनी पड़ेगी। सांसद जी, क्या चुनाव होने के कारण आप लोगों को आने में देरी होगी? नहीं, आने में देरी की नहीं, सब लोग, हाँ ये बात सही है कि चुनाव प्रचार में सब लोग इधर उधर थे। हम लोग का भी टूर लगा हुआ था दूर का, लेकिन जो है हम लोगों ने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जब देखा तो ये था कि जल्द से जल्द यहाँ पे आया जाए प्रोग्राम। महाराष्ट्र में जो चुनावी एजेंडा बनाया गया था संविधान को, वो बात ठीक से जनता समझ नहीं पाई, नहीं, समझा नहीं पाई। बात देखिए, इसकी समीक्षा होगी उच्च स्तर पे और जब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हम देखेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पैसा बांटा गया है, सत्ता बल का प्रयोग किया गया है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से गुंडाई की गई है, विपक्ष के वोटरों को भगाया गया है, डंडे से मारा गया है, ये सब जो है दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो घबराए हुए थे और ये इस तरह की बेईमानियां करके संवैधानिक संस्थाओं का जो है बल का प्रयोग करके उन्होंने ये रिजल्ट हासिल किया। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहे थे भाजपा के थोड़े विपरीत रहे थे और ये उपचुनाव में उनके अनुकूल आए, उसको कैसे देखते हैं कि 9 में से 7? मैं बता तो रहा हूँ, सत्ता बल का पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। BLO को हटाया गया है जो उनके विशेष जातियों के थे, आपके वोटर लिस्ट में नाम कटवाए गए हैं, पुलिस का डर कराया गया है। मेरे खुद संसदीय क्षेत्र में 2024 की मैं बात बता रहा हूँ, सबको बड़ी बड़ी पर्चियां पकड़ाई गई थी, एक एक कार्यकर्ता को, बूथ के कार्यकर्ता को, कि दिन में अगर दिखोगे वोटिंग वाले दिन तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। जो लाइनें लगी थी जहाँ पे विपक्ष के अधिकतम वोटर थे वहां पे डंडे चलाई है पुलिस, बूथ उखाड़ के ले गई है पूरी नगर पंचायतों के। तो ये दिखाता है कि किस तरह से दम लगा रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और आपको यहाँ पर आना पड़ा। ऐसे में कल जीत पर जश्न मनाया भाजपा ने, तो वही तो अब देखिए क्या कहेंगे? यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्रम था, जन्मदिन था, उसको सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई और की कल जयंती जीत के उस पर पूरे शहर तो में वो जश्न मनाना, अपनी वाहवाही लूटना और जो है क्या नाम है अपना स्वागत कराना, जैसे चूना ऊना पड़ रहा था हादसे वाले दिन, तो ये दिखाता है कि किस तरह से असंवेदनशील है सरकार। अंतिम सवाल ये है कि आप, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जांच पे जांच हो रही है, आंच किसी पर नहीं आ रही है, तो क्या कांग्रेस की रणनीति? नहीं, पूरा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदेश स्तर पे भी किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको किया जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था धरना प्रदर्शन करने पर। वो तो सरकार का काम है, सरकार तो विपक्ष के ऊपर बरसती है।